everyone, welcome back to our channel. This is our new another video. आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल चल रही है कि क्या क्रिसमस की मुबारकबाद देना सही है। इन दिनों सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज और फेमस यूट्यूबर क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या ये मुबारकबाद देना दुरुस्त है? क्रिसमस एक ऐसा त्योहार जिसे ईसाई मनाते हैं। इस मजहब के मानने वालों का कहना है कि ये दिन हजरत ईसा की पैदाइश का दिन है और इसी मुनासिबत से इसको मनाया जाता है। चुनांचा ये त्योहार फॉरेन कंट्रीज में बड़ी अहमियत का हामिल है, मगर अफसोस के साथ अब इसका रुझान एशिया में भी बड़ा मकबूल हो रहा है, जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की है जो क्रिसमस की मुबारकबाद देते नजर आते हैं। हम लाशऊरी तौर पर ऐसी फजूल रसूमात में हिस्सा ले रहे हैं जिसका हमारे दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं। इस त्योहार की बुनियाद चूंकि कुफ्रिया अकीदे पर मुश्तमिल है, इसके मनाने वाले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा तस्वुर करते हैं, नाऊज़ु बिल्लाह, और इनकी पैदाइश का दिन मनाते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जिसका जिक्र सूरह मरियम में भी है। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि करीब है कि इस बात की वजह से आसमान फट जाएं और ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाएं कि उन्होंने रहमान के लिए बेटा होने का दावा किया, जबकि हम मुसलमानों का अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर और नबी थे। कुरान कहता है कि वो अल्लाह के नबी थे। अल्लाह ने बगैर बाप के इन्हें पैदा किया, लेकिन इस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और दीनों मजहब के नाम पर क्या क्या खराफात अंजाम दी जा रही हैं जिससे हम ना वाकिफ हैं। आइए देखते हैं वो क्या है। दरअसल इस त्योहार की इब्तिदा यूं हुई कि क्रिसमस का लफ्ज बाइबल में मौजूद ही नहीं था, बल्कि ये दो अल्फाज क्रिस्ट यानी मसीह और मस यानी कैथोलिक रस्म को मिलाकर बनाया गया है, जिसका मतलब है कि ऐसी कैथोलिक रस्म जो कि 25 दिसंबर की रात को मसीह के विलादत के दिन की याद में मनाई जाती है। इंजील में मसीह की विलादत का तज़किरा इंतहाई मुख्तसर है और चंद आयात पर ही मुश्तमिल है, जिससे पैदाइश की असल तारीख को मालूम करना मुमकिन नहीं है। प्रोफेसर हर्बर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग लिखते हैं कि लफ्ज़ क्रिश्चियन का मतलब मसीह की रस्म है। ये त्योहार इंतहाई गैर ईसाई मुशरिकों और प्रोटेस्टर के जरिए रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर राइज हुआ और इन लोगों ने इसे कहां से लिया किसी को मालूम नहीं। ये अहदनामा जदीद में मौजूद नहीं है और ना ही मुस्तनिद हवालों से साबित है और ना ही बाइबल से साबित है। तारीख़ कलीसा में भी क्रिसमस की तारीख कभी एक जैसी नहीं रही, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश किसी को भी श्योरिटी से मालूम नहीं। लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की याद में 4वीं सदी ईस्वी में इस त्योहार को मनाना शुरू हुए और 5वीं सदी ईस्वी के अंदर मगरिबी कलीसा ने इस त्योहार को इस दिन मनाने का हुक्म दिया, जिस दिन पुराने अहले रूम के लोग यानी बुत परस्त लोग अपने सूरज देवता का जन्मदिन मनाते, जो कि 25 दिसंबर को होता था। मार्टिन कुल्स अपने रिमार्क यूं देते हैं कि नमरूद, जिसने खुदाई का दावा किया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डलवा दिया था, इसकी नागाहानी मौत जो कि 2167 बीसी के बाद हुई। इसके बाद इसकी मां बाबल इराक के लोगों में इस अकीदे को फैलाना शुरू कर दिया कि नमरूद एक देवता था। इसने ये भी कहा कि इसका बेटा एक दरख्त के तने की तरह है, जैसे सर्दियों के अख्ताम पर इससे एक नई जिंदगी जन्म लेती है, ऐसे ही इसके मुर्दा जिस्म से इसकी सालगिरह के दिन नई जिंदगी जन्म लेगी। इसकी सालगिरह के दिन इसकी माँ ने यह भी ऐलान किया था कि नमरूद पर सरसब्ज दरख्त पर आएगा और वहाँ पर तोहफे छोड़ जाएगा, और यहीं से क्रिसमस ट्री की इब्तिदा हुई। इससे ये बात तो साबित हो गई कि ईसाईयत के अंदर शामिल की गई एक बिद्दत है, जिसका ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कोई ताल्लुक नहीं। इरशाद है कि बिद्दत करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस न होंगे। अब जरा ये भी जान लीजिए कि मुसलमान के तौर पर हमें ये सब मान लेने में या किसी को विश करने में कितना बड़ा कुफ्र और शिर्क शामिल है। 25 दिसंबर ईसाइयों की ईद का दिन है। ईसाई अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए और नाऊज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला के बेटे हैं, जबकि इस्लामी तालीमात के मुताबिक ये अकीदा बिल्कुल गलत है। जब हम लाशऊरी तौर पर किसी को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं तो हम इस बात से इत्तेफाक कर रहे होते हैं कि हाँ,
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ 25 دسمبر کے دن میری کرسمس کہہ کر ہم مسلمان کفر و شرک کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ قیامت کے دن ہر گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ جانا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا تاکہ ہم مسلمان اس شرک سے بچ سکیں۔ آمین۔